हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं। उसमें हम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कोल पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम कैसे होता है एंड यूजेस ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल पढ़ेंगे। सो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल comes from the word Latin fossus which literally having been dug up, जिसकी जो literal meaning है वो है dug up। ठीक है, are preserved for remains or traits such as footprints or bones of animals, fallen leaves of plants or other organisms। देखिए fossil fuel क्या है कि dead remains या preserved remains हैं और trace हैं, जैसे कि फुटप्रिंट्स हैं, बोन्स हैं एनिमल्स के, फॉलन लीफ ऑफ प्लांट है और अदर ऑर्गेनिजम्स के प्रिजर्व्ड रिमेन्स है। फॉसिल फ्यूल्स आर दी हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो फॉसिल फ्यूल हैं वो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? मतलब कि वो कंपाउंड है कार्बन एंड हाइड्रोजन के। फॉसिल फ्यूल इंक्लूड्स मेनली कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉसिल ऑफ डेड रिमेन ऑफ plants and animals by the exposure of heat and pressure in the earth crust over a millions of year। देखिए जो फॉसिल फ्यूल है वो मेनली इंक्लूड करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम जो फॉर्म हुए होते हैं फॉसिल्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स किसी वजह से बाय द एक्सपोजर ऑफ हीट एंड प्रेशर अर्थ क्रस्ट पे जो पड़ा एंड ओवर अ मिलियन ईयर ऑफ टाइम। कोल, ऑयल एंड गैसेज आर द फॉसिल फ्यूल्स। जो कोल, ऑयल और गैसेज हैं ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म्ड हुए हैं ऑर्गेनिक रिमेन्स। जो कोल है, पेट्रोलियम और ये गैस है ये फॉर्म्ड हुए हैं डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ऑर्गेनिक रिमेन रह गए हैं, जो पहले प्लांट्स और एनिमल्स थे, वहां से ये फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म हुए हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोल। द कोल एंड द अदर फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। दिस इज द लेंथी प्रोसेस help when heat and pressure act on the remains of dead plants and buried rocks and soil which are then decomposed by the microorganisms। देखिए जो कोल और अदर फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको सालों साल मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉर्म होने के लिए और फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स जो है उनका प्रोसेस होना एक बहुत ही लंबा स्टेप है, एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है जिसमें जो हीट और प्रेशर है वो एक्ट करती है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पे और जो बरिड हो गए हैं अंडर द रॉक एंड सॉइल और बाद में वो डिकम्पोज हुए होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। द प्लांट दैट ग्रू अगेन ऑन द रिच सॉइल ऑल्सो गॉट बरिड बाय द रॉक्स एंड सॉइल। देखिए जो प्लांट है जो दोबारा ग्रो हुए उस रिच सॉइल में वो दोबारा से बरिड हो जाएंगे बाय द रॉक्स एंड द सॉइल। देखिए इसी तरीके से जो लेयर आफ्टर लेयर है प्लांट्स की है वो रिमेन हो जाएगी, वो बरिड होने लगेगी डीपर ऑन वन टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक जो डेड रिमेन्स है प्लांट्स के वो इकट्ठे होते जाएंगे डीपर इनटू डीपर। ओवर अ मिलेनियल ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अदर नेचुरल फिनोमेना इमेंस ट्रेट्स ऑफ primal forest rose and fell getting buried deep underground in the successive layer। देखिए सालों साल से मिलियंस ऑफ टाइम से जो नेचुरल कैलामिटीज है जैसे कि अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है या अदर फिनोमेना है वो कॉज करता है कि जो प्राइमल फॉरेस्ट है वो बरिड हो जाएंगे डीप अंडर द ग्राउंड और एक सक्सेसिव लेयर बनाएंगे। इन द टाइम द मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ डिपॉजिट लैंड बेस्ड प्लांट लाइफ मेनली ट्रीज एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर गॉट डिपॉजिट इन द सेडिमेंटरी बेसिन्स ऑफ सैंड वेयर द वाटर वॉज सॉलो। देखिए अब क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं या मैसिव प्लांट बेस्ड लाइफ जो है वो डिकम्पोज हो जाएगी, जैसे कि ट्रीज हो गए, अदर ऑर्गेनिक मैटर हो गए, वो डिपॉजिट हो जाएंगे और उनके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर जो सेडिमेंट्स है, सैंड्स है, वो उनके ऊपर आते जाएंगे। दीज बेसिन्स आर ईदर क्लोज टू द सीज और इनलैंड और इन द फॉर्म्स ऑफ लेक और मार्शेस। अब जो ये बेसिन्स है या तो ये क्लोज होंगे सी से या इनलैंड से या
फॉर्म हुए होते हैं लेक से या मार्शेस से एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन. एग्जाम्पल एक्सेप्शनली heavy rainfall, enormous forests sank below water and their debris are rapidly covered by large quantities of mud and sand. अब देखिए जो बेसिन है, देखिए अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटिक वेरिएशन आया, जैसे कि जो एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल हुई, ठीक है, इनॉर्मस जो फॉरेस्ट है वो सैंक हो गया बिलो दी वाटर में, ठीक है, तो अब क्या होंगी, जो डेब्रीज होंगी सेडिमेंट्स की, वो जो डेब्रीज होती है वो कवर्ड हो जाती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ मड से और सैंड से. बीइंग बेसिकली carbon based organic matter, the decomposing deposits of plant material gradually turn into coal subjected as they were to tremendous heat and pressure below the surface of the earth. देखिए जो बेसिकली जो कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा और डिपॉजिट्स होंगे प्लांट्स मटेरियल ग्रेजुअली, और जो टर्न हो जाएंगे किसमें, कोल में, ठीक है, किसकी वजह से, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट की वजह से एंड जो प्रेशर जो डीप बिलो है अर्थ की सरफेस में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बनाइजेशन. ठीक है, अगर हम एब्सोल्युटली करेक्ट तरीके से बात करें तो जो कार्बन कंटेंट है, सिर्फ जो कार्बन कंटेंट है डिकेड प्लांट्स का सिर्फ वही है जो कन्वर्ट होता है कोल में. जो बाकी अदर रिमेनिंग सब्सटेंस होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं नेचर में और वो एवापोरेट हो जाते हैं. ठीक है, एवरी टाइम द फॉरेस्ट सो परसीस्ट अ न्यू come up and in the place until the fresh disaster hairs to the ground and buried it. देखिए अब क्या होगा कि एक बार बरेड हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर से दोबारा प्लांट्स उगेंगे, फिर से फॉरेस्ट बनेगा, फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज आएगी, फिर वो प्लांट्स है वो बरेड हो जाएंगे. तो ये रिपीटेटिव साइकिल है जो चलती रहती है. इसीलिए जो सबस्ट्रम है, जो लेयर्स है कोल की, वो ऑल्टरनेट मिलती है कि आपको पहले क्ले मिलेगी, सैंड मिलेगी, फिर कोल मिलेगा, फिर क्ले सैंड मिलेगी, फिर कोल मिलेगा. ऐसे नहीं है कि सिर्फ कोल की लेयर आती जाएगी, नहीं, सैंड कोल ऐसे करके लेयर्स आती जाएंगी. ह्यूज फॉरेस्ट ग्रो अराउंड 300 मिलियन ईयर अगो कवरिंग मोस्ट ऑफ द अर्थ. जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फॉरेस्ट तो था जो ग्रू हुआ था अराउंड 300 मिलियंस ऑफ ईयर अगो, जो मोस्टली अर्थ को कवर कर रहा था. द वेजिटेशन डाइज एंड फॉर्म पीट. अब जो वेजिटेशन है वो डाई करी और इनिशियल स्टेज में जो कोल रहा, जो डेड डिकेड रहे, उन्हें क्या कहते हैं, पीट, जो फॉर्म करते हैं पीट. अब जो पीट है वो कंप्रेस्ड होता है, हीट और प्रेशर उस पर अप्लाई होती है जो बिटवीन दी सेडिमेंट लेयर्स, तो क्या बनता है, लिग्निएट बनता है. ठीक है, अब जब फर्दर कंप्रेशन होगा तो वो लिग्निएट जो है वो फॉर्म होगा ब्यूटामिनस और सब ब्यूटामिनस कोल में. इवेंचुअली वो एंथ्रासाइट्स फॉर्म हो जाएंगे, यानी कि मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल फॉर्म होगी. टाइप्स ऑफ कोल. पीट इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन एंड हाईली इफेक्टिव अब्सॉर्बेंट फॉर फ्यूल एंड सॉइल एंड ऑयल स्पिल्स ऑन द लैंड एंड वाटर. जो पीट होती है वो अर्लीस्ट स्टेज होती है कोल फॉर्मेशन की, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली इफेक्टिव अब्सॉर्बेंट की तरह काम करती है फ्यूल के लिए, और सॉइल्स जो स्पिल्स होते हैं लैंड पे या वाटर में. ठीक है, बहुत से ऐसे रीजन्स में इसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज. और जो पीट होता है वो एक स्पॉन्जी टाइप ऑर्गेनिक मैटर होता है विद लॉट ऑफ फाइबर्स एंड कंटेन 7, और जो पीट होता है वो कंटेन करता है 27% ऑफ कार्बन. नेक्स्ट इज लिग्नाइट. सो लिग्नाइट जो है वो 28% टू 38% ऑफ कार्बन जो है वो कंसिस्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा फाइब्रस मैटर होता है, इंक्लूडिंग मॉइस्चर कंटेंट भी होता है उसमें. ठीक है, और इसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, बट इसकी बहुत ही लोएस्ट एनर्जी कंटेंट होता है, इसीलिए इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं. थर्ड इज सब ब्यूटामिनस. इट इज़ अ डल ब्लैक इन कलर and properties range from lignite to bituminous. It is an important source of aromatic hydrocarbons. जो सब ब्यूटामिनस होता है वो बहुत ही ज़्यादा डल इन कलर होता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो रेंज करती है लिग्नाइट टू ब्यूटामिनस से. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का. नेक्स्ट इज ब्यूटामिनस कोल. It is the most commonly used variety of coal because it is a higher heating value. जो ब्यूटामिनस कोल है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है क्योंकि ये वैरायटी है कोल की, ये जो वैरायटी है कोल की इसकी बहुत ही ज़्यादा हीटिंग वैल्यू होती है. ब्यूटामिनस कोल जो है वो ब्लैक इन कलर होता है, बट
वो डार्क ब्राउन और हैविंग कार्बन कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली 78% to 87% होता है ब्यूटिमिनस कोल में. नेक्स्ट इज स्टीम कोल. इट इज द कोल बिटवीन ब्यूटिमिनस एंड एंथ्रासाइट्स. इट वॉज मेनली यूज एज अ फ्यूल फॉर स्टीम लोकोमोटिव्स. जो स्टीम कोल है वो कोल है बिटवीन ब्यूटिमिनस एंड एंथ्रासाइट्स में, और ये जो कोल है इसको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल फॉर स्टीम लोकोमोटिव्स. एंथ्रासाइट्स. इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, हार्डर, ग्लॉसी एंड ब्लैक इन कलर. जो एंथ्रासाइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फॉर्म है कोल की, और बहुत ही ज़्यादा हार्डर होता है, ग्लॉसी होता है और ब्लैक इन कलर होता है. एंड इसकी जो कार्बन कंटेंट है वो 94% to 98% कार्बन कंटेंट है, और वेरी लेस कंटेंट है इसमें मॉइस्चर का. इसीलिए इस एंथ्रासाइट कोल को स्मोकलेस कोल भी कहते हैं. नेक्स्ट इज ग्रेफाइट. जो ग्रेफाइट है वो इट इज द कोल ऑफ हाईएस्ट रैंक. जो ग्रेफाइट है वो हाईएस्ट रैंक कोल है. ग्रेफाइट जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है टू इग्निशिएट ग्रेफाइट, दस इट इज नॉट यूज्ड एज अ फ्यूल. जो ग्रेफाइट है उसको जलाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए उसको एज अ फ्यूल नहीं इस्तेमाल करते हैं. ग्रेफाइट जो है वो यूज़ किया जाता है इन पेंसिल्स और एज अ ल्यूब्रिकेंट व्हेन पाउडर, और ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है जब वो उसको पाउडर करते हैं. Next topic is destructive distillation of coal. The destructive distillation of coal is the chemical process that involves the decomposition of organic materials in the absence of air or in the presence of other reagents at the temperature of 1273 Kelvin. Destructive distillation of coal क्या है? कोल क्या है कि ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो इन्वॉल्व करता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. किसके एब्सेंस में? एब्सेंस ऑफ एयर, या प्रेजेंस, या तो प्रेजेंट होंगे अदर रिएजेंट्स, और किस टेम्परेचर पर? 1273 केल्विन पर. अब जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है ये एक प्रायोलाइसिस प्रोसेस है जिसमें जो कोल है वो ब्रेक डाउन होता है वेरियस कंपोनेंट्स में. फर्स्ट इज कोल गैस. इट इज द फ्लेमेबल गैस विच इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन 50%, कार्बन डाइऑक्साइड 8%, मीथेन 35% एंड अदर गैसेस. जो कोल गैस होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल गैस होती है, और वो मिक्सचर होती है हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, मीथेन का और अदर गैसेस का. जो कोल गैस है वो यूज़ की जाती है कुकिंग गैस की तरह और लाइटनिंग पर्पस में. ठीक है. और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन जो कोल गैस है उसको यूज़ किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट और बहुत से केमिकल प्रोसेसेस में भी. इसीलिए कोल गैस को टाउन गैस भी कहते हैं या और इल्यूमिनेशन गैस भी कहते हैं. अमोनिकल लिकर. इट इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया. अमोनिकल लिकर है वो एक्वस सोल्यूशन है अमोनिया का, और when it is treated with sulfuric acid, ammonium sulfate is formed and it is used as a fertilizer. जो अमोनिकल लिकर है वो ट्रीट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म होता है? अमोनियम सल्फेट, और वो यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर. नेक्स्ट इज कोक. कोक इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ कोल. जो कोक है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ कोल है. कोक इज ग्रे, हार्ड एंड पोरस. जो कोक होती है वो ग्रे होती है, हार्ड होती है एंड पोरस होती है. जो कोक है, coke with less ash and sulfur contents burn without smoke and it is used as a reducing agent in smelting iron ore in a blast furnace. Coke with less ash and sulfate content burn करती है without smoke and it is used as a reducing agent किसमें? स्मेल्टिंग आयरन ओर में इन दी ब्लास्ट फर्नेस. एंड कोक इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर फ्यूल गैसेज लाइक वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस एंड वुड गैस. जो कोक है वो यूज की जाती है मैन्युफैक्चर करने के लिए वेरियस फ्यूल गैसेस को, जैसे कि वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस एंड वुड गैस. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इन टू मेक एसिटिलीन गैस, एसिटिक और इथेनोइक एसिड एंड दी प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी. इन सबको बनाने के लिए एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है कोक. एंड इट इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड जिंक टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स. देखिए जो कोक है उसको यूज किया जाता है रिड्यूस करने के लिए ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड जिंक
टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स में। कोल टार इज द विस्कस ब्राउन और ब्लैक लिक्विड हैविंग स्मेल ऑफ नेफ्थलीन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो कोल टार होती है वो विस्कस ब्राउन कलर या ब्लैक कलर लिक्विड है जो स्मेल करता है बिल्कुल नेफ्थलीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। It is the complex mixture of about 200 organic compounds like phenols, polycyclic aromatic hydrocarbons and heterocyclic compounds। जो कोल टार है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जैसे फिनॉल, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और कोल टार जो है वो वास्ट नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक ड्रग्स, डाइस, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्रिजर्वेटिव, पेंट्स, इंसेक्टिसाइड, इन सब के बनाने के लिए कोल टार का यूज होता है। A lot of antiseptic, medicated ointments, paint remover, plastic and certain insulating compounds are also prepared from coal tar। जैसे कि जो बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स है, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स है, पेंट रिमूवर है, प्लास्टिक है और बहुत से इंसुलेटिंग कंपाउंड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं फ्रॉम कोल टार। एंड द रेसिड्यूज लिफ्ट आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार इज द टार विच इज यूज्ड टू मेक द सरफेस ऑफ रोड। अब जो बचा हुआ लेफ्ट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बाद जो टार बच जाता है वो टार यूज होता है रोड की सरफेस बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।